नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने देखो हमारी जो रेनबो बुक है उसका कुछ पार्ट कराया था। लास्ट हमने देखो 5 पार्ट यानी कि 5 पैराग्राफ तक हम पहुंच गए। अब हम 6वां पैराग्राफ पढ़ेंगे, वाटर इज बेसिस ऑफ लाइफ से लेकर द कंट्री तक। तो सभी देखें बुक में, वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। वाटर पानी इज है द बेसिस आधार ऑफ लाइफ, जीवन का। पानी जीवन का आधार है। एवरी एनिमल प्रत्येक जानवर, एवरी एनिमल प्रत्येक जानवर एंड एवरी प्लांट और प्रत्येक पौधा कंटेंस रखता है अ सब्सटेंशियल प्रपोर्शन, बहुत अधिक। सब्सटेंशियल का मतलब बहुत अधिक या बड़ी संख्या में, प्रपोर्शन भाग या अनुपात ऑफ फ्री और कंबाइंड वाटर, स्वतंत्र अथवा सम्मिलित पानी का, स्वतंत्र अथवा संयुक्त पानी का प्रत्येक पौधा और प्रत्येक जानवर बहुत बड़ी मात्रा रखता है। प्रत्येक जानवर और प्रत्येक पौधा स्वतंत्र या सम्मिलित पानी का बहुत बड़ी मात्रा रखता है इन इट्स बॉडी, अपने शरीर में। अर्थात प्रत्येक जानवर के और प्रत्येक पौधे के शरीर में स्वतंत्र रूप से पानी यानी कि अलग पानी या मिश्रित रूप से पानी की बड़ी मात्रा होती है। एंड नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, नो काइंड ऑफ किसी भी प्रकार की नहीं, फिजियोलॉजिकल शारीरिक एक्टिविटी क्रियाकलाप, किसी भी प्रकार की शारीरिक क्रियाकलाप नहीं, इज है पॉसिबल संभव, किसी भी प्रकार की शारीरिक क्रियाकलाप संभव नहीं है इनमें जिसमें द फ्लड, ये तरल पदार्थ, डज नॉट प्ले नहीं निभाता हो एन एसेंशियल पार्ट, एक महत्वपूर्ण भूमिका। क्या कह रहा है देखो कि प्रत्येक पौधे और प्रत्येक जीव और प्रत्येक यानी कि प्रत्येक जानवर और प्रत्येक पौधे के शरीर में स्वतंत्र या सम्मिलित पानी की बहुत बड़ी मात्रा होती है और किसी भी प्रकार की शारीरिक क्रियाकलाप बिना पानी के संभव नहीं है। अर्थात ऐसी कोई क्रियाकलाप शरीर में नहीं है जो बिना पानी के संभव हो, अर्थात पानी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता हो। वाटर इज, पानी है, आपको निसंदेह, पानी निसंदेह है, नेसेसरी आवश्यक, फॉर एनिमल लाइफ, जानवरों के जीवन के लिए। पानी निसंदेह जानवरों के जीवन के लिए आवश्यक है। वाइल मॉइस्चर, जबकि नमी इन द सॉइल, मिट्टी में, इज है इक्वली, समान रूप से, इम्परेटिव अनिवार्य, जबकि नमी समान रूप से अनिवार्य है फॉर द लाइफ ऑफ ग्रोथ, यानी कि मिट्टी में नमी समान रूप से अनिवार्य है फॉर द लाइफ, जीवन के लिए, एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड ट्रीज, पौधों और पेड़ों के विकास के लिए, वृद्धि के लिए। जबकि पौधों और पेड़ों के की वृद्धि के लिए मिट्टी में नमी समान रूप से आवश्यक है। जिस तरह से पौधों और पेड़ों के लिए, जीवन के लिए, जानवरों के लिए पानी शरीर में आवश्यक है, उसी तरह से मिट्टी में नमी उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक है। प्लांट एंड ट्रीज, पेड़ों और पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो यद्यपि द क्वांटिटी नेसेसरली, मात्रा नेसेसरली आवश्यक रूप से, वेरीज विभिन्नता लिए होती है या बदलती रहती है। यद्यपि मात्रा बदलती रहती है, किसी के लिए ज़्यादा पानी चाहिए, किसी के लिए कम चाहिए, लेकिन पानी सभी के लिए आवश्यक है। एनॉर्मसली, अत्यधिक, विद द स्पेसीज, प्रजातियों के साथ, यानी कि जैसी जैसी प्रजाति है, जिस तरह की प्रजाति है, जिस क्षेत्र में रहने वाली प्रजाति है, उसके अनुसार पानी की मात्रा बदलती रहती है। लेकिन प्रत्येक पौधे और पेड़ के लिए, पेड़ के जीवन और वृद्धि के लिए पानी और मिट्टी में नमी समान रूप से आवश्यक है। द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, संरक्षण, कंजर्वेशन संरक्षण, यूटिलाइजेशन प्रयोग, संरक्षण और प्रयोग ऑफ वाटर पानी का, इज है,
10 फंडामेंटल आधारभूत इस तरह से आधारभूत है फॉर ह्यूमन वेलफेयर, मानवीय कल्याण के लिए। पानी का संरक्षण और प्रयोग इस तरह से मानवीय कल्याण के लिए आधारभूत है, अर्थात मानव के जीवन का कल्याण का आधार पानी ही है। वेलफेयर का मतलब कल्याण, ह्यूमन का अर्थ है मानवीय, फंडामेंटल का अर्थ है यहाँ आधारभूत, ठीक है। यूटिलाइजेशन का अर्थ है प्रयोग, कंजर्वेशन का अर्थ है संरक्षण। इस तरह से पानी का संरक्षण और प्रयोग मानवीय कल्याण के लिए आधारभूत है, अर्थात आधार है जिस पर मानवीय कल्याण छिपा है। अपार्ट फ्रॉम आर्टियन वाटर, अपार्ट फ्रॉम के अलावा, के अतिरिक्त। आर्शियन का अर्थ है भूमिगत, भूमिगत पानी के अतिरिक्त। द अल्टीमेट सोर्स, मूलभूत स्रोत। इन ऑल केसेस, सभी मामलों में। भूमिगत पानी के अतिरिक्त सभी मामलों में मूलभूत स्रोत इज है रेन, बरसात और स्नोफॉल या बर्फबारी। सभी मामलों में भूमिगत स्रोत के अतिरिक्त सभी मामलों में पानी का मूलभूत स्रोत बरसात या बर्फबारी है। मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, मच ऑफ अधिकांश इंडियन भारतीय एग्रीकल्चर कृषि, अधिकांश भारतीय कृषि डिपेंड्स निर्भर करती है, अधिकांश भारतीय कृषि निर्भर करती है ऑफ सीजनल रेनफॉल, सीजनल मौसमी रेनफॉल, बरसात। अधिकांश भारतीय कृषि मौसमी बरसात पर निर्भर करती है, अधिकांश भारतीय कृषि मौसमी बरसात पर निर्भर करती है। एंड इज देयरफॉर, और इसीलिए यह है, वेरी सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील, टू एनी फेलर और इरेगुलरिटी ऑफ द सेम, और इसीलिए यह अर्थात कृषि, इसीलिए भारतीय कृषि बहुत ही संवेदनशील है बरसात न होने पर अथवा बरसात की अनियमितता होने पर। इसलिए भारतीय कृषि बरसात की अनियमितता या बरसात की संवेदनशीलता, इसीलिए जो भारतीय कृषि है वो बहुत ही संवेदनशील है बरसात के ना होने या बरसात के अनियमित होने से। द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन, प्रॉब्लम समस्या, सॉइल इरोजन मिट्टी के कटाव की, मिट्टी के कटाव की समस्याएं, मिट्टी के कटाव की समस्याएं। एंड ऑफ इनक्यूट ऑफ इरेगुलर रेनफॉल, इंडिक्यूट का अर्थ है अपर्याप्त, इरेगुलर अनियमित, रेनफॉल वर्षात, मिट्टी के कटाव की समस्या। एंड और इंडिक्यूट अपर्याप्त, ऑफ इरेगुलर रेनफॉल अनियमित बरसात, अनियमित बरसात आर क्लोजली कनेक्टेड, घनिष्ठता से निकटता से जुड़े हुए हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। मिट्टी के कटाव की समस्या, अपर्याप्त या अनियमित बरसात, ये आपस में एक दूसरे से घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं, अर्थात मिट्टी के कटाव की समस्या, बरसात का कम होना या अनियमित होना, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इट इज़ क्लियर दैट, ये स्पष्ट है कि द अडॉप्शन अपनाना, टेक्निक्स तकनीक, प्रिवेंटिंग रोकथाम करने की, सॉइल इरोजन मिट्टी के कटाव की, ये स्पष्ट है कि मिट्टी के कटाव की तकनीकों को अपनाना वुड आल्सो हेल्प, मदद करेगा। ये स्पष्ट है कि मिट्टी के कटाव की तकनीकों को अपनाना मदद करेगा टू कंजर्व, संरक्षण करने में, एंड कीप द वाटर, और पानी को रखने में। और यह स्पष्ट है कि मिट्टी के कटाव को रोकथाम करने की तकनीकों को अपनाना मदद करेगा पानी के संरक्षण करने में और पानी को बनाए रखने में। फिर जहाँ इट इज़ वांटेड, जहाँ इसकी आवश्यकता है, जहाँ इसकी आवश्यकता है उस जगह मिट्टी के कटाव की तकनीकों को अपनाना पानी के संरक्षण और पानी को बनाए रखने में मदद करेगा। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ऑन एंड इन, ऑन का अर्थ पर, इन का अर्थ अंदर, सॉइल मिट्टी के, मिट्टी पर या मिट्टी के अंदर, मिट्टी पर या मिट्टी के अंदर। एंड सच टेक्निक्स, और इस तरह की तकनीकियाँ, और इस तरह की तकनीकियाँ, देयरफॉर इसीलिए,
सर्व पूरा करती हैं अ डबल पर्पस, दोहरा उद्देश्य। मिट्टी पर या मिट्टी के अंदर इस तरह की तकनीकियाँ इसीलिए दोहरा उद्देश्य पूरा करती हैं। इट इज़ एविडेंट, एविडेंट का अर्थ है यहाँ स्पष्ट, यह स्पष्ट है। हाउएवर, हालांकि, दैट इन अ कंट्री, कि ऐसे देश में हैविंग ओनली सीजनल रेनफॉल, जहाँ केवल मौसमी बरसात होती है। ये स्पष्ट है कि ऐसे देश में जहाँ केवल मौसमी बरसात होती है, एन इमेंस क्वांटिटी ऑफ रेन वाटर, इमेंस बहुत अधिक मात्रा, इमेंस बहुत अधिक, क्वांटिटी मात्रा, बहुत अधिक मात्रा बरसात के पानी की मस्ट नेसेसरली रन ऑफ द ग्राउंड, अनिवार्य रूप से जमीन के अंदर भूमि से बह जाती है। और यह स्पष्ट है कि एक ऐसे देश में जहां मौसमी बरसात होती है, अधिकांश बरसात की अत्यधिक मात्रा अनिवार्य रूप से भूमि से बह जाती है। द कलेक्शन, संग्रहण, एंड यूटिलाइजेशन और प्रयोग ऑफ दिस वाटर, इस पानी का, इस पानी का संग्रहण और प्रयोग इज देयरफॉर, इज है देयरफॉर, इसीलिए विटल इम्पोर्टेंस, अत्यधिक महत्व का, इसीलिए इस पानी का संग्रहण और प्रयोग अत्यधिक महत्व का है, अत्यधिक, इसलिए इस पानी का संग्रहण और प्रयोग करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मच ऑफ इट फ्लोज डाउन, मच ऑफ इट फ्लोज डाउन, अधिकांशतः, अधिकतर यह बह जाता है इनटू द स्ट्रीम्स, जलधाराओं में। अधिकतर जो बरसात का पानी है वो जलधाराओं में बह जाता है, एंड रिवर्स, नदियों में बह जाता है। हमारे जैसे ऐसे देश में जहाँ मौसमी बरसात होती है, वहाँ पर बरसात के पानी का संरक्षण और प्रयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिकतर, क्योंकि अधिकतर इसका जो पानी है वो जलधाराओं और नदियों में बह जाता है, एंड अल्टीमेटली, और अंत में, फाइंड इट्स वे टू द सी, ये अपना मार्ग बनाता हुआ सागर में, समुद्र में पहुंच जाता है। और अंततः यह पानी अपना मार्ग बनाता हुआ समुद्र में पहुंच जाता है। इनक्रेडिबली, अविश्वसनीय रूप से, लार्ज क्वांटिटी, बड़ी मात्रा, ऑफ द प्रीसियस फ्लड, इस बहुमूल्य, इस कीमती द्रव्य की, अविश्वसनीय रूप से इस बहुमूल्य द्रव्य की बड़ी मात्रा, आर दस लॉस्ट टू द कंट्री, इस देश के द्वारा, इस राष्ट्र के द्वारा खो दी जाती है। इस तरह से अविश्वसनीय रूप से इस पानी की, इस बहुमूल्य द्रव्य की बड़ी मात्रा इस देश के द्वारा खो दी जाती है। क्वांटिटी का अर्थ है मात्रा, प्रीसियस का मतलब बहुमूल्य, कीमती, फ्लड का अर्थ आप जानते हो द्रव्य, इनक्रेडिबली, अविश्वसनीय रूप से। और इस तरह से जो बरसात का पानी है वो जलधाराओं और नदियों में बह जाता है और अंत में समुद्र में मिल जाता है। और अविश्वसनीय रूप से हम कह सकते हैं कि इस पानी की बड़ी मात्रा राष्ट्र के द्वारा खो दी जाती है। ठीक है, आज ये इतना ही पैराग्राफ करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ। थोड़ा थोड़ा पार्ट पढ़ते चलें, 2-3 बार इसको रिवाइज करें, फिर इसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे तो इसके आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ देखो, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें बनेगा, बड़ा प्रश्न है कि वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, इलिस्ट्रेट, यानी कि पानी जीवन का आधार है, इसका वर्णन करना है। तो ये वर्णन में इसके इम्पोर्टेंस, पानी के क्या क्या महत्व हैं, पानी हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है, ये सारी बात इसमें हम लिखेंगे आगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।